सिख की शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मिकाओ शुई जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम, सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एक बार बार किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर गुरु कौन है, मतलब हम लोग किस चीज़ की जांच करने आए हैं, हमारा मकसद क्या है, मकसद का क्या है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि आपका कोई मकसद ही नहीं है जीवन में, आप सिर्फ और जीने आए थे, नॉलेज प्राप्त करके उसको फिर दुनिया में बांटने आए थे। ग्रंथों में जितने भी, जब प्राचीन सिस्टम में जितने भी आपने देवी देवता या गुरु लोग सुने हैं, वो सभी ने, ज़्यादातर ने, मतलब सभी ने क्या है, शारीरिक नियमों का पालन किया है। जैसे राम की कथा सुनेंगे, ठीक है, सीता को कोई उठा के ले गया और फिर उसको ढूंढने लगे, तो शरीर के साथ अगर वो भगवान का सिस्टम कुछ होता या ऊर्जा का कुछ चमत्कारी सिस्टम होता तो वो फूंक मार के उड़ा देते सब कुछ और उसको वापस ले आते। ऐसे ही शिव जी का है, शिव जी ने कई सारे युद्ध लड़े हैं, ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह जी ने भी युद्ध लड़े हैं। तो ये क्या है कि शरीर का नियम जो है वो है कि यहाँ पर आकर के ज्ञान प्राप्त करिए, ज्ञान प्राप्त करके उस विद्या को बांटिए, बांट करके लोगों का भला जितना कर सकते हैं वो करिए। दो तरह के कर्म हैं, एक सभ्यक और एक असभ्यक। तो सभ्यक और असभ्यक कर्म का थोड़ा सा जो सिस्टम है बना हुआ है उसको जानिए और जान करके उसका सिस्टम आप उसको ठीक कर सकते हैं। अब गुरु की बात है तो गुरु दो शब्दों का मिक्सचर है, जैसे गु और रू, दो शब्दों का ये मिक्सचर है, गु और रू। गु का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा मतलब अज्ञान, और रू का मतलब है प्रकाश, कि जो ज्ञान आपको नहीं था वो ज्ञान प्राप्त हो गया। हर तरीके के मास्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रेकी नहीं आती, ठीक है, आप मेरे पास आइए, मैं आपको कहता हूँ मुझसे सीख लीजिए, मैं बता देता हूँ कैसे करनी है। मुझे कोई कहे कि आप ऑपरेशन कर दो जी इसके पेट का, कि इसको काट दो, काट के उसका लिवर ट्रांसप्लांट कर दो, हार्ट ट्रांसप्लांट कर दो, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे जो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट है वो ही कर पाएगा और उसी से आप सीख सकते हैं कि वो कैसे कर रहा है। अगर मैं सीधा कर दूंगा तो किसी की जान जा सकती है। तो इसी तरीके से गु और रू, अंधेरे से प्रकाश का जो सिस्टम है वो है, जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ की एक्सपर्टीज़ होती है। तो ब्रह्मज्ञानी संत जो होते हैं, ठीक है, उन्होंने इस शब्द का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया है कि गुरु बिना में ना ही हो। तो गुरु को जानिए, गुरु को जानिए, जैसे कहते हैं कि आपके अंदर के रहते हुए गुरु को जानिए। तो मैं कहता हूँ कि विद्या प्राप्त करिए। तो गुरु ग्रंथ कहते, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, ठीक है, जो प्रभु को मिलवो चाहे खोज शब्द में ले। तो जैसे ग्रंथ साहब या कोई भी आप नॉलेज वाली किताब पढ़ते हैं तो उसको पहले आप स्टडी कर लीजिए, स्टडी करने के बाद वो ज्ञान प्राप्त कर लिए। मतलब आपको अंधेरा था, आपको पता नहीं था कि सूरज क्या होता है, अंधेरा क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, मैंने लाइट ऑन करी, साथ के साथ प्रकाश हो गया, अभी ये प्रकाश है, सीधा सीधा दिखा दिया। तो इसमें बस इतना। तो जो संत होते हैं, संत लोग होते हैं, वो परमात्मा, जैसे हम लोग संतों को बहुत बड़ी एक, जैसे मैं भी अपने गुरु जी को परमात्मा ही बोलता हूँ कि जो भी मेरे गुरु संत महापुरुष रहे हैं वो मेरे परमात्मा ही हैं, क्योंकि उन्होंने फिर इस ज्ञान का जो पूर्ण मार्ग था वो हमें बताया। ये शरीर का मार्ग भी बताया, मन का मार्ग बताया, और उसके बाद आत्मा का भी बताया कि आत्मा क्या है, शरीर जाने के बाद हम कहाँ रहते हैं, क्या रहता है, तो ब्रह्म का रूप कैसे होना है, वो सब कुछ उन्होंने बताया, जनवाया। तो ठीक है, तो जैसे जनवा दिया, जनवा करके बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे कर लो आप, ठीक, ऐसे आप मेरे पास आ जाओ, मैं सिखा दे दूंगा आपको, ठीक है। थोड़ी साधना की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पीएचडी करनी है, तो पीएचडी करने के लिए आप कभी भी 2 दिन में पीएचडी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको बच्चे होंगे, ABC सीखोगे, अक्षर जोड़ने सीखोगे, फिर जोड़ने के बाद फिर सेंटेंस बनाना सीखोगे, फिर आगे कैलकुलेशन सीखोगे। तो ऐसे करते 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 कई सालों की मेहनत लगती है, 10-15 साल, 20 साल, जितना भी। फिर उसके बाद आप जॉब वगैरह करते हो। नॉलेज इसकी कुछ नहीं, मतलब शब्दों के ज्ञान से आपको सिर्फ और सिर्फ दुनिया में रहना आ जाता है कि आप किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से क्या सिस्टम करना है, लेकिन उसका कोई ख़ास मायना नहीं है। लेकिन अगर हम वही चीज़ को प्रैक्टिकल ज्ञान में ले जाते हैं तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। प्रैक्टिकल में जैसे फॉर एग्जांपल किसी को आग नहीं जलानी आती, ठीक है, आपने किया कि माचिस जलाई, आग जल गई,
तो ये प्रैक्टिकली उसने बता दिया। अगर इसका कोई फार्मूला कहा कि आग का कोई फार्मूला होता है, जैसे पानी CH2 + O2 का कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ एक केमिकल वो है, फॉर्मुलेशन है। सीधा दिखा दिया कि ये पानी है, इसको पी लो, पेट भर जाएगा। तो ये बस ये ज्ञान है। तो हम लोग सोचते हैं कि शायद कोई ऊपरी ज्ञान आ जाएगा, कोई दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा कि आप चमत्कार करने की आपके अंदर कोई पावर आ जाएगी। तो गुरुओं को वो मंत्र शक्ति का ज्ञान पता है कि इस मंत्र से ये होगा, ये कर लो, बस हो गया काम। ठीक है, हम लोग ढूंढते हैं जी हमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर चाहिए जिससे हम कुछ भी कर सकें। तो कुछ भी करने की विद्या जो है, ठीक है, आप आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिखा देंगे। तो उसके लिए हम लोग एक आश्रम का थोड़ा सा सोच रहे हैं जगह लेने का। तो जो योगदान देना चाहे वो दे सकता है, उसमें जितना आप कर सकते हैं वो करिए, आपको इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लाभ मिलेगा। जो भी आप पैसे देंगे, चाहे थोड़े पैसे दे के देखिए, आपको कुछ ही दिनों में आपकी बड़ी सारी प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाएगी, आपके बड़े सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपका कई सारी दिक्कतें आपकी इसी से, और जो पैसे दोगे कई गुना मल्टीप्लाई होकर मिलेगा आपको। क्योंकि ये योगदान जब अच्छे काम को जब लगाते हैं तो इसको कहते हैं कि सेवा करत होए नेह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। तो जो हमारी मेहनत करी हुई है साधु संतों के साथ रह करके, वो सारी की सारी आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। गुरुओं की जो कृपा है कि गुरु प्रसाद जप, तो जो सिमरन का प्रोसेस है वो गुरु कृपा से आपके अंदर चलना शुरू हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई बाधा है, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, कुछ भी बाधा, वो सारी की सारी आपकी समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। आपके काम नहीं बन रहे, वो सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि निष्काम लोगों के लिए आप ये योगदान देंगे, क्योंकि आप लोग भी आ सकते हो फिर वहाँ पे थोड़े के समय में। मतलब हमारा सिस्टम है कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके अब इसको शुरू कर दिया जाए, क्योंकि अप्रैल तक का समय हमें मिला था कि अप्रैल के बाद ये गुरुओं के आदेश से कि ऐसा कुछ प्रोसेस बनेगा जिसमें फिर दुनिया के लिए एक जगह बनेगी, और जहाँ पर जो लोग सीखना चाहते हैं, कोई आध्यात्मिक विज्ञान सीखना चाहता है, कोई शरीर का विज्ञान चाहता है, कोई मन का विज्ञान जानना चाहता है, कोई रिद्धि सिद्धि का विज्ञान जानना चाहता है, कोई आगे के भूत प्रेतों का विज्ञान जानना चाहता है, सब ज्ञान जो है आप धीरे धीरे करके प्राप्त कर सकते हैं। कैसी ऊर्जा आपको पकड़ रही है, आपकी जो सोच है वो किस तरीके से बन रही है, कौन आपसे सुचवाई जा रहा है, कौन आपके हाथ को हिलाई जा रहा है, कौन बोल रहा है, कौन चल रहा है, ऐसा सारा विज्ञान वहाँ पे बहुत ही डीप विद्या यहाँ पर हम सिखाएंगे। तो जो प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, वो वाला ज्ञान अब यहाँ पर दिया जाएगा। क्योंकि गुरु लोगों ने, उनसे जब मैं चला था तो मैंने बेनती करी थी कि कुछ ऐसा ज्ञान दे दिया जाए लोगों को जो रहती दुनिया तक उनका फ़ायदा करता जाए, और जितने आप हमारे साथ जुड़ेंगे, जितना आप काम करेंगे, उतना आप भी फिर लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन की जो विद्या है वो सीख लेंगे। तो ऐसे देखिए, गु का मतलब अंधेरा, अज्ञान, रू का मतलब है प्रकाश, सिंपल सा। डॉक्टरी नहीं आती, डॉक्टरी सीख लो। डॉक्टर बन गए, रोगी को पता ही नहीं कि डॉक्टरी का क्या सिस्टम है, उसने तो जो डॉक्टर ने लिख दिया दवाई गलत है सही है कोई मतलब नहीं, विश्वास कर लिया। तो ऐसे ही आप लोग हो, ठीक है, इसने बोल दिया जी आत्मा, जी परमात्मा, जी ऐसे जी वैसे, आपने विश्वास कर लिया। तो मैं कहता हूँ कुछ भी विश्वास ना करो, प्रैक्टिकल करो, ठीक है, उसको प्रैक्टिकल करके देखो। तो जैसे हमें कुछ टोटके किसी संतों से मैं मिलता रहता हूँ, किसी ने टोटके बताए जी 2 लौंग ले लो, सिर से घुमा दो, जला दो, आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने विश्वास कर लिया, उस टाइम पता नहीं था कि इसका विज्ञान क्या है, वो तो बाद में पता लगा कि ये ऑरा क्लीनिंग का प्रोसेस है। तो ऐसे ही किसी ने नींबू से बताया, किसी ने नारियल से बताया, किसी ने कुछ बताया। अब कहते लड्डू चढ़ा दो, अब मूर्ति को क्या लड्डू की ज़रूरत है, ठीक है। किसी ने कहा जलेबी चढ़ा दो, ठीक है। किसी मूर्ति को, किसी आपकी आत्मा को, किसी भगवान को आपके किस जलेबी की क्या ज़रूरत है, ठीक है। और पत्थर कभी खाएगा भी नहीं, आप लगा दो मुंह पे, और लगाते जा रहे हैं कई लोग, ठीक है। वो बेसिकली क्या है कि वो एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया क्या है, आपके अवमंडल की क्लीनिंग होती है, आपके द्वारा कुछ हिस्सा जो है वो जानवरों के लिए जाता है। जो वो कौन खाता है, उसको फेंक देते हैं डस्टबिन में। तो जो धरती के जानवर हैं वो उसको खाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके कर्म कटते हैं। कर्म कटने का विज्ञान जो है उन्होंने कुछ उस तरीके से घुमा दिया, जिससे क्या है सारी दुनिया अंधविश्वासों में चलती जा रही है। मैं कहता हूँ अंधविश्वास से साथ साथ आपको ज्ञान होना जरूरी है। प्रकाश, इसको कहते हैं प्रकाश। आपको पता लग गया कि क्यों किया, कि भाई मैं लड्डू क्यों चढ़ा रहा हूँ, चढ़ा तो रहा हूँ कि भाई उसने बोल दिया कर दो। तो ऐसा ये सारा का सारा जो विज्ञान है जो आपको उसके प्रकाश में ले जाए, ठीक है। कोई जो, ठीक है, कोई नॉनवेज खाते थे, उन्होंने कहा कि भी
मांस चढ़ा दो, ठीक है, इससे आपका काम बन जाएगा। तो काम तो बनते गए जो सारा सिस्टम था, लेकिन वो क्या है, वो जिस जिस तरीके की प्रक्रिया थी, ठीक है, वैसे वैसे प्रक्रिया वाले लोगों ने जो जो बताया वैसे वैसे करते गए, देखते गए, काम होते गए। तो मतलब बट उसका क्या है, उसका बेस सीक्रेट जो था वो अब हम क्लियर कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि क्यों किया जाता है, क्या प्रोसेस था। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं वापस कहता हूँ सिमरन पे आ जाओ कि प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। वो चीज़ें आपको टेम्परेरी ठीक करेंगी, टेम्परेरी ठीक करके आपको फिर से वैसी की वैसी कर देंगी जी। ज़रूरी नहीं है कि रेकी वाला बीमार नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर बीमार नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है कोई संत बीमार नहीं हो सकता। शरीर का नियम है, संतों को भुगतना पड़ेगा। उनका शरीर भी पहले बच्चा होगा, फिर धीरे धीरे करके बड़ा होगा, फिर बड़े होने के बाद बूढ़ा होगा, फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी, सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो आपको बार बार याद करना होता है कि आपकी भी जो मृत्यु है कभी भी हो सकती है। तो आपको तो खुशी मनानी चाहिए कि आप जिंदा हो, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, बोल पा रहे हो। अदरवाइज़ पता नहीं अगले पल किसने बोलना है, किसने चलना है, किसने उड़ जाना है। उड़ जाना मीन ख़त्म हो जाना है, मर जाना है। तो ये जो विज्ञान है, शरीर से रहते हुए अगला विज्ञान जानना, ठीक है, उसी को गुरु कह देते हैं कि सतपुरख जिन जाने या सतगुरु तिसका नाओ, तिसके संग से खुतरे नानक हर गुण गाओ। तो हरि के गुण गाओ बस। तो सिंपल सा विज्ञान आपको बता दिया कि भी ऐसे ऐसे सिस्टम होगा, ऐसे ऐसे सारा। तो ये जो विज्ञान सीखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए आपको वापस आना पड़ेगा, वापस आकर के साधना करना पड़ेगा, साधना करके आप उसको जान सकते हो। तो जिन्होंने, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस विज्ञान को कर लोगे, आप सक्षम हो जाओगे लोगों को ट्रांसफॉर्म करने में। आपको 5 तत्व का विज्ञान मिलेगा यहाँ पे, आपको शरीर का विज्ञान मिलेगा, आपको पैसा कैसे कमाना है। कुछ लोग कहते हैं ठीक है पैसा, अब पैसा भी ज़रूरी है आपकी लाइफ में। तो वो सारे के सारे जो विज्ञान हैं वो प्रैक्टिकली आपको मिल जाएंगे, तो आप कर लीजिए, सब प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो हो सके थोड़ा योगदान जरूर दीजिए। अब एक छोटा सा मैसेज देखिए, मतलब कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर वीडियो थोड़ा बार बार थोड़े थोड़े समय के बाद बनाइए। मेरा साधना का है, मेरी जो साधना होती है, मेरी डीप साधना होती है। जब यहाँ से क्लास भी ली, उसके बाद फिर से साधना के लिए चले गए। थोड़ी देर के लिए हीलिंग के लिए मैं मंदिर आता हूँ, उसके बाद फिर से साधना चलती है। तो ये आप ही के लिए चल रही है, आप ही को कुछ दे के जाना है और कुछ बड़ा दे के जाऊँगा ऐसा कुछ नहीं है। आप जो चीज़ की खोज कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने किसी 50 साल वाले पर्सन से पूछा कि बाबा आपको भगवान मिल गया, तो कहते नहीं मिला। फिर मैं कहा जी फ़ायदा क्या हुआ आपके इस पाठ का। कहते जो गुरु जी के पास आते हैं, जब से हम आते हैं तब से क्या है, हमारे सारे काम बनते चले गए, हमारा काम नहीं रुका। चाहे हम मुश्किल में हो, चाहे आसानी से हो, हमारा काम चलता गया। और जब हमें परेशानी होती थी तो हमारा जो सुरक्षा कवच बन जाता था, जो गुरु जी का जो मंत्र है हमारे सुरक्षा कर देता था, हमें गिरने नहीं देता था। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। तो ऐसे सबके साथ होता है। तो आपके जितने भी आप गुरु मंत्र जपते हैं, आपके सारे के सारे गुरु मंत्र आपको हेल्प करते हैं, विश्वास देते हैं, एक साधना देते हैं, जोश देते हैं कि आपको बचा लेते हैं आपके मन की स्थिति को। तो मन का विज्ञान जो है मंत्र शक्ति से बढ़ता है। तो आगे मंत्र शक्ति इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी कही गई है कि मन के आगे का जो विज्ञान है, फिर वो आत्मा का विज्ञान है, वो गुरु कृपा से मिलता है। गुरु कृपा के बिना आपको सांस भी नहीं मिल सकता, आप बोल नहीं पा सकते, आप हिल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसा है गुरु की शक्ति, जो आत्मा की शक्ति कहते हैं। तो गुरु जो होता है वो संत पुरुष जो होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी संत होते हैं, जिन्होंने इसको पूर्ण जानना है, उनके अंदर आकर के बोलता है। वो शक्ति सबके अंदर बोलती है। जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर ही बोलेगी, वो आपके अंदर भी बोल सकती है, किसी के अंदर भी बोल सकती है। परमात्मा हर इंसान के अंदर बोल सकता है। श्वासों के साथ उसकी कड़ी जुड़ी हुई है। जब जैसे इसीलिए कहते हैं श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। तो मैसेज मेरा ये है कि जीवन का कोई नहीं पता कि कब किसने कल उठना है, किसने नहीं। तो जो अपने वचन है, बोल है, वो बिगाड़ करके मत बोलिए। हम लोग किसी को वो कर देते हैं, तो कहते जे को आखे बोल बिगाड़ ता सिर लिखिए गबारा गबार। तो इतना कहते कि जो तुच्छ से तुच्छ बंदा है, उससे भी गंदा हो जाता है वो इंसान अगर वो खराब बोल देता है किसी को। तो साधु संत तो क्या, किसी
अच्छे बड़े बंदे को या छोटे बंदे को भी हमें ध्यान से बोलना चाहिए कि छोटे बंदे को छोटा बोल देना या कुछ बोल देना। कहते हैं कि ये अगर उसकी बद्दुआ लग गई तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, सारे के वंश समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, राम गयो रावण गयो, ठीक है, ये भी समाप्त हो गए, इनके भी शरीर चले गए, तो कोई बचा ही नहीं पाया, चाहे कितने बड़े भगवान थे। ठीक है, ऐसे ही कृष्ण हैं, तो ये सारे के सारे भगवान थे, लेकिन इन्होंने भी अपने शरीर को त्यागना पड़ा। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है, ये शरीर का नियम कुछ और है, आत्मा का नियम है। जिन्होंने आत्मा को जाना, जिन्हें पछाता सच, वो आज भी जिंदा हैं, आगे भी जिंदा रहेंगे और सदा जिंदा रहेंगे। तो सदा जिंदा है, गुरु ग्रंथ सदा जिंदा है, गुरु नानक सदा जिंदा है, शिव जी सदा जिंदा है, ये मरे नहीं कभी भी। तो ये आत्मा है। माता दुर्गा कभी मरी ही नहीं, वो हमेशा जिंदा है, कभी प्रगट होते हैं ये प्रगट। तो ये गुरु हैं, इन्हीं को कहा गया है गुरु। तो जो गुरु है वो आपके अंदर बोलता है, चलता है, सुनता है, देखता है, बस आपको जानना है। आप किसी को शब्दों का अपना हेर फेर जो बिगाड़ है वो नहीं करना, नहीं तो किसी की बद्दुआ लगी तो आपका बहुत काम खराब हो सकता है। तो सिमरन पे आ जाइए, सिमरन पे आ जाइए और छोड़िए सब कुछ, कि छोड़ कर बंदगी शाड़ में मेरा छड़ दो। कोई लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है किसी से। ठीक है, किसी को, ठीक है, कोई पति से लड़ रहा है, कोई पत्नी से लड़ रहा है, कोई बच्चों से लड़ रहा है, कोई बड़ों से लड़ रहा है, मिलता क्या है? कुछ भी नहीं, खाक मिलती है बाद में। ठीक है जी, इसने ऐसे कर दिया, फलानी ने ऐसे कर दिया, फलाने ने ऐसे कर दिया, ये सारा का सारा कुछ नहीं मिलना, सभी ने समाप्त हो जाना है। साधना पे आ जाओ वापस, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की। साधना करो, सिमरन करो, आपको आत्मा का विज्ञान जीते 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 जानना बहुत 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 ज़रूरी है, नहीं तो फंसोगे। मैं देखता हूँ, मैं बातें करता हूँ सूक्ष्म ऊर्जाओं से, मैंने देखी हैं, जानी हैं, तो बताते हैं कि क्या क्या हमारे साथ होता है, हम किस तरीके से हमें इस जीवन को फिर आगे रहना पड़ता है। फिर उनके लिए प्रे करते हैं ताकि इनका जो जन्म है वो दोबारा से सिस्टम बने। तो अभी कर लीजिए, जान लीजिए, ठीक है। ज़्यादा ठीक है, आप मास्टरी करिए किसी चीज़ में, अपना काम करते रहिए, लेकिन साथ साथ इस विज्ञान को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऑनलाइन भी, कई लोग कहते हैं बार बार मुझे कि ऑनलाइन सिखाओ, मैं तो नहीं करवा सकता भाई। ठीक है जी, ऑनलाइन का विज्ञान ही नहीं है ये। ठीक है, परमात्मा को कहो ऑनलाइन, ठीक है, आ जाओ। तो सैटेलाइट वाला सिस्टम थोड़ी है ये। तो वो क्या है, श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है, श्रद्धा का विषय है, और साथ में मन बुद्धि के आगे का विषय है। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर सारी समस्त ताकतें हैं, भगवान ने दे रखी, आप ही ने अपने आप को रोक रखा है बस। ठीक है, आपने जस्ट अपने मन को तरंग देनी है कि हे परमात्मा बस ये चाहिए। तो क्या कहेंगे, क्या करेगा परमात्मा? सारी की सारी ऊर्जा आप में प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। आपको वो विज्ञान दे देना है, वो सिखा देना है। ठीक है, आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं। अब वर्कशॉप जो अगले महीने दिल्ली में भी होने वाली है, लेवल 1, 2 की, 3 की भी होगी मे बी, तो कोई वहाँ पे भी ज्वाइन करना चाहे तो अप्रैल के 2nd या 3rd वीक में वो भी डेट डिसाइड हो जाएगी। कुछ ज्वाइन करना चाहे तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और आगे जो आश्रम के लिए सिस्टम है, कोई दान करना चाहे तो जितना भी आपकी श्रद्धा आप मन करे वो आप कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।